अलामो, सैन अंटोनियो, टेक्सास की जंग आज़ादी का अजीम तरीन निशान। 23 फरवरी से 6 मार्च 1836 13 दिन के मुहासरे ने जंगी तारीख की एक अजीम दास्तान रकम कर दी है। मेक्सिको के सदर जनरल अंटोनियो लोपेज डी सांटा ने टेक्सास की आज़ादी को बगावत ख्याल करते हुए उसे कुचलने के लिए हजारों की तादाद में फौज अपने साथ ली और आकर सैन अंटोनियो के पास आलामो की छावनी पर हमला किया। अलामो की छोटी सी छावनी में विलियम ट्रेविस और जेम्स बोवी की सरबराही में सिर्फ 200 के करीब सिपाही थे। जनरल अंटोनियो ने उनको हथियार फेंकने का हुक्म दिया, लेकिन इन दोनों ने और उनके साथियों ने यह फैसला किया कि हथियार डालने की बजाय मुकाबला करना चाहिए। ये सोचकर उन्होंने मुकाबले की ठान ली और 13 दिन तक महसूर रहकर जंग लड़ते रहे और आखिरकार 200 पूरे के पूरे अफराद ने अपनी जान की कुर्बानी दी और कोई भी उनमें जिंदा ना बचा। अलामो की छावनी पर जनरल अंटोनियो लोपेज का ये कब्जा बहुत मुख्तसर सा रहा और 1 माह के बाद 21 अप्रैल को टेक्सास के बहादुर लोगों ने जनरल को शिकस्त दी और हमेशा हमेशा के लिए अपनी आज़ादी को हासिल कर लिया। अलामो के 200 बहादुर लोगों ने अपनी जान का नजराना देकर तारीख में अपना नाम हमेशा हमेशा के लिए रकम कर दिया और उनकी बहादुरी की दास्तानों पर किताबें लिखी गईं, दास्तानें लिखी गईं, फिल्में बनाई गईं। लास्ट मैन स्टैंडिंग के नाम से आपने बहुत ही मशहूर तरीन हॉलीवुड की फिल्म देखी होगी, वो इसी का सिलसिला थी और अब भी उसी तरीके से यादगार को बाकी रखा गया। अलामो के गिरजे को आग लगाई गई थी और वो गिर गया, लेकिन उसका सामने का हिस्सा बच गया था, उसे एज इट इज रहने दिया गया और वो तारीखी असासे के तौर पर अभी वहाँ पे मौजूद है और लाखों की तादाद में लोग आकर उस बके हिस्से को आकर देखते हैं और शहीदों की याद को ताज़ा करते हैं। सैन एंटोनियो अंदरून डाउनटाउन अलामो प्लाजा के साथ दरिया की सैर वाली जगह से मुड़ते ही सामने इस अजीम अलामो जंग का निशान है, बुर्ज है, जो सामने खड़ा हुआ हमें बहादुरों की तरह से दिखाई देता है। ये उन्हीं बहादुरों की याद में बुर्ज बनाया गया है और ये पूरा इलाका महफूज कर लिया गया है। यहाँ पहले छावनी थी और उसकी कुछ बाकियात हैं। ये कुछ मॉडल और नक्शे बनाए गए हैं और ये रास्ते के साथ साथ 200 ईंटें ऐसी लगाई गई हैं कि जिन पर उन बहादुर सिपाहियों के नाम नक्श किए गए हैं कि जिन्होंने इसकी हिफाजत करते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। ये गिरजा कई बार जला, लेकिन हर बार वो अपने निशान बहादुरी का बना ये भी बुर्ज की तरह से खड़ा रहा। इस जंग में 1836 की जंग में ये तोपें आप देख रहे हैं, ये छोटी तोपें उस वक्त दिफा के लिए काम आईं। 13 दिन का ये मुहासरा था। इस मुहासरे में चारों जानिब से मैक्सिकन फ़ौज हमला कर रही थी, लेकिन अंदर 200 सिपाही अपनी जान का नजराना आहिस्ता आहिस्ता पेश करते हुए मादर वतन की हिफाजत करते रहे। कुछ दिन पहले ही टेक्सास ने मेक्सिको से आज़ादी हासिल करके अपनी आज़ादी का ऐलान किया था। लिहाजा जब जनरल अंटोनियो ने इक़्तिदार संभाला तो उस डिक्टेटर ने अपने इक़्तिदार को तवालत देने के लिए इस फ़तह को ज़रूरी ख्याल किया, लेकिन ये छोटी सी फ़तह उसके लिए एक भयानक ख्वाब साबित हुई और 1 माह के बाद उसे यहाँ से पसपा होना पड़ा और न सिर्फ यहाँ से जाना पड़ा बल्कि उसे पूरे टेक्सास से हाथ धोने पड़े
اور ٹیکساس کے لوگوں نے اپنی آزادی کو حاصل کر لیا۔ اس کے تقریباً 10 سال کے بعد 1845 میں ٹیکساس نے باقاعدہ امریکہ میں شمولیت اختیار کی اور ان ریاستوں میں سے ایک ریاست کا حصہ بن گیا۔ اس کی یادگار میں لاسٹ مین اسٹینڈنگ، جیسے میں نے کہا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اسٹیچو بنایا گیا ہے جو بندوق اٹھائے حفاظت کے لیے کھڑا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ سال بھر اس گرجے کو اور آس پاس کی چھاؤنی کی باقی باقیات کو دیکھنے کے لیے آتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنی تصویریں بناتے ہیں، کیونکہ یہ ان کی آزادی کی جنگ کی یاد دلاتا ہے۔ اور یہ سپاہی جس طرح کھڑا ہے شان و شوکت کے ساتھ، اس کی اس شان کو قائم رکھنے کے لیے باقاعدہ طور پر ایک سپاہی یہاں پر مقرر ہے جو اس کے ساتھ باقاعدہ ڈیوٹی دیتا ہے، اور اس کا گیٹ اپ، رنگ روپ وہی ہوتا ہے جو اس وقت کے سپاہیوں کا تھا۔ یادگار یہی ہوتی ہے۔